एक एरर यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में ये भी आता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ हमें मालूम नहीं होती, लेकिन फिर भी कई एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। वो मैच ही नहीं करते कि जो उन्होंने कुंडली तैयार की है, वो उस व्यक्ति की है भी है या नहीं। बस वो स्टार्ट कर देते हैं प्रेडिक्शंस करना। नमस्कार दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है, हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं होती। हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं अपनी प्रेडिक्शन, फ्यूचर की प्रेडिक्शंस करवाने के लिए, तो सबसे मेन क्वेश्चन यही होता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब क्योंकि हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं होता, तो इसलिए हमारी फ्यूचर की प्रेडिक्शंस में एरर आ जाता है और हमें लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजी ही गलत है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। आज आइडिया ये है कि हम एस्ट्रोलॉजी से, अगर हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ पता हो, तो हम एस्ट्रोलॉजी से ये कैलकुलेट करते हैं कि हम दिखने में कैसे होंगे, हमारी हाइट कैसी होगी, हमारे फेस की शेप कैसी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने इसका रिवर्स सोचा कि अगर हमें अपना फेस की शेप पता है, अपनी हाइट पता है, जो कि हमें ऑफ कोर्स पता ही होती है, तो क्या हम उससे अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मीन्स वो कुंडली प्रेडिक्ट की जा सकती है। क्योंकि आइडिया तो यही है ना कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए सूर्य किसी उच्च स्थान पे है या नीच स्थान पे है या कहीं पर भी कुंडली है, तो उसका कुछ इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर दिखाई देता है। तो इसका रिवर्स भी ट्रू होगा ना, कि अगर हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट जो है, उससे हम अपने प्लैनेट्स की पोजीशन कैलकुलेट कर सके, तो हम अपनी एक प्रकार से कुंडली प्रेडिक्ट कर सकते हैं विदाउट अपनी डेट ऑफ बर्थ के। अब क्योंकि हमारे फेस की शेप और हमारी हाइट और हमारे सोचने का तरीका एक्सेट्रा, ये सब बहुत बारीकी का काम है। एक एक्सपर्ट इंसान ही शायद इनमें डिफरेंशिएट कर सकेगा। तो इसलिए हमने ये सब काम मशीन्स को सिखाया। मशीन्स को बिलियंस ऑफ इमेजेस के ऊपर हमने उसे ट्रेन करवाया है। एक ऐसा सेट बनाया जिनकी डेट ऑफ बर्थ हमें पता थी, और मशीन्स को हमने उनके ऊपर ट्रेन करवाया। और अब इसकी काफ़ी ट्रेनिंग हो गई है, तो आज इसकी टेस्टिंग का दिन है। तो आज हम इसे टेस्ट करते हैं और देखेंगे कि क्या ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी टेक्सचर और बहुत से और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके क्या ये हमारी कुंडली को प्रेडिक्ट कर सकती है। और इसके साथ साथ कुंडली को प्रेडिक्शन के बाद ये कुछ फ्यूचर की प्रेडिक्शंस भी करेगी। एक एरर यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में ये भी आता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ हमें मालूम नहीं होती, लेकिन फिर भी कई एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। वो मैच ही नहीं करते कि जो उन्होंने कुंडली तैयार की है, वो उस व्यक्ति की है भी है या नहीं। बस वो स्टार्ट कर देते हैं प्रेडिक्शंस करना, जिस वजह से एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस में एरर आ जाता है और हम एस्ट्रोलॉजी को ही गलत मानने लगते हैं। तो मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, वो सबसे पहले पास्ट की कुछ बातें बताएगा और वो कंफर्म करेगा हमसे कि इनमें से कितनी बातें ठीक हैं। हम उसके बाद फिर वो कुछ प्रेजेंट की बातें बताएगा और हमसे कंफर्म करेगा कि इनमें से कितनी बातें ठीक हैं। इसके बाद एक एल्गोरिथम से वो कैलकुलेट करेगा कि जो उसने प्रेडिक्ट किया है हमारी कुंडली, वो कितने % सही है, और उस बेस्ड पर वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन करेगा। तो चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये वो सॉफ्टवेयर है जो हमारी पास्ट और प्रेजेंट के बातों के आधार पर फ्यूचर की प्रेडिक्शन करेगा और हमारी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने की ट्राई करेगा, रफली एस्टिमेशन करेगा। तो इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून। I will try to calculate your date of birth and your country based upon your physical appearance. Then I will try to predict some lines about your future. Okay. First, I will scan your face. Okay. तो ये अभी हमारा फेस स्कैन कर रहा है।
Now show your hands. Now show your body. Okay, done. तो ये इसने मुझे स्कैन काफ़ी कर लिया है। इसका स्कैन कंप्लीट हो गया है। अब ये कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। Now tell me your height in centimeter. तो ये मुझसे हाइट पूछ रहा है। मेरी हाइट है 180 सेंटीमीटर। Okay, now tell me your weight. तो ये मुझसे अभी इस समय मेरा वेट पूछ रहा है। मेरा वेट है अबाउट 65 किलोग्राम। Okay, यस। now choose any number between 1 to 1000. यह मुझसे 1 से 1000 के बीच में कोई नंबर चूज़ करने के लिए कह रहा है। सो माई चूज़र नंबर इज़ 168। Now tell me your favorite color. माई फेवरेट कलर इज रेड। Okay, now, I tell you some predictions about your past, based upon your data. Let me know how many and which one is wrong. तो ये इसने कुछ मेरी पास्ट की प्रेडिक्शंस की है मेरे फिज़िकल अपीयरेंस और मेरे थॉट प्रोसेस के बेस्ड पर। मैं इसको पढ़ के इसे बताता हूँ कि कौन सी इसमें से सही है और कौन सी गलत है। तो आप बने रहिए। ओके, पॉइंट नंबर 10 एंड पॉइंट नंबर 12 ये थोड़े से मुझे सही नहीं लग रहे, बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। Now, I tell you some predictions about your present. Let me know how many and which one is wrong. तो ये अब प्रेजेंट की कुछ प्रेडिक्शंस की है मेरी पास्ट की प्रेडिक्शंस के कैलकुलेशन के बेस्ड पर। मैं इसे पढ़ के बताता हूँ कि कौन सी इनमें से ठीक है और कौन सी गलत है। ओके, तो इसमें पॉइंट नंबर 4 मुझे गलत लग रहा है, बाकी रफली सारे ऑन द एवरेज ठीक लग रहे हैं। Okay, based upon your appearance and data, I am calculating your planet positions. Done. According to me, this is your Kunli. तो हम कौन सा प्लैनेट कहाँ पर था ये इसने प्रेडिक्ट किया है और ये इसने कुंडली बनाकर मेरे सामने रख दी है। तो इसके बाद ये अब कुछ प्रेडिक्शंस करेगी फ्यूचर के बारे में। Now I am predict some lines about your future. Now read it and enjoy. तो ये कुछ बातें फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट की हैं। तो इसने मेरे फिज़िकल अपीयरेंस के और मेरी थॉट प्रोसेस के बेस पर प्लैनेट्स की पोजीशन एस्टिमेट की, प्रेडिक्ट की और एक रफली कुंडली तैयार की और उस कुंडली के बेस्ड पर इसने कुछ फ्यूचर की प्रेडिक्शन की। अब अभी फ्यूचर तो अभी आया नहीं तो मैं अभी कुछ बता नहीं सकता, लेकिन इसके साथ साथ इसने कंफर्मेशन के लिए पास्ट और प्रेजेंट की भी कुछ बातें प्रेडिक्ट की जो कि अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% ठीक थी और उस बेस पर इसने अपने फ्यूचर की प्रेडिक्शंस की हैं। ख़ास बात यह है कि मैंने इसमें कहीं पर भी अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं की, जस्ट मुझे देखकर मेरी अपीयरेंस के आधार पर इसने प्लैनेट्स की पोजीशन प्रेडिक्ट की है। अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ श्योर है, पता है, तो इसमें मेंशन कर सकता है, इससे रिज़ल्ट और एक्यूरेट होंगे। तो ये मेरी पहली ट्राई थी छोटी सी और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।